गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट है हमारा समावेशी शिक्षा, जिसमें मैं आपको बाल अपराध के कारण बता रही थी। जो कल हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको व्यक्तिगत कारणों के बारे में बताया था कि व्यक्तिगत कारण कौन कौन से हैं जिनसे बाल अपराध का जन्म होता है। आज मैं आपको वातावरण संबंधी कारणों के बारे में बता रही हूँ कि वातावरण संबंधी कारण कौन कौन से हैं। सबसे पहले है परिवार का वातावरण। परिवार में वातावरण का बालक पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है, जैसे कि है निर्धनता। किसी ने ठीक ही कहा है कि निर्धनता और अपराध दो भयानक युग्म हमेशा साथ साथ रहते हैं। इसका मूल कारण यह है कि प्रत्येक बालक की अभिलाषा और आवश्यकता यदि पूरी नहीं होती है तो उसका अपराध की ओर झुकाव हो जाता है, और परिवार की जो कमजोर अथवा दीनहीन आर्थिक स्थिति है प्राय गलत दिशा की ओर कार्य करके अपने अभाव की पूर्ति के लिए प्रेरित करते हैं। तो निर्धनता को भी अपराध का कारण माना गया है। दूसरा है बालक का परिवार से संबंध। एक ही परिवार में बालकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, ईर्ष्या के कारण भी उसे अपने ही घर से उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। सम्मान नहीं मिलता तो उनमें कदाचार पनपता है, और इस बात की पुष्टि एंडरसन ने अपने प्रयोगों द्वारा की है। तीसरा है दूषित अनुशासन। यदि जिन परिवारों में माँ बाप अपने बच्चों पर नियंत्रण नहीं होता तथा हाथ खर्च अधिक मात्रा में मिलता है तो उस परिवार के बच्चे भी बिगड़ जाते हैं, और यदि बालकों को कठोर अनुशासन में रखा जाता है तो भी वो बच्चे उनका बालक विरोध करने लगते हैं। इसके लिए दूषित अनुशासन भी बाल अपराध के लिए जिम्मेदार है। विघटित परिवार के बच्चे दुराचारी हो जाते हैं, जहाँ पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं हो, उनका संबंध विच्छेद हो चुके हो, अथवा बालक निरंतर उनसे दूर रहते हो, या माँ बाप से एक ही प्रारंभ में ही किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो भी वह बालक कदाचारी या बाल अपराधी बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा बेरोजगारी। माँ बाप की बेरोजगारी बच्चों को बर्बाद कर देती है। उन्हें हमेशा उदर पूर्ति यानी पेट भरने के लिए या रोटी के लिए तरसना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ऐसे बालक चोरी करना, जेब कतरना, अनैतिक कार्य करना सीख जाते हैं। पैसे का अभाव कलह तथा तनाव को जन्म देता है। तो जब बेरोजगारी होगी तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी तो वह अपराध की ओर आगे बढ़ेगा। इसमें सबसे पहले आता है अनैतिक गृह। आजकल बड़े बड़े शहरों में अनैतिक गृह शीघ्रता से पनप रहे हैं। इन अनैतिक गृहों का संचालक कोई दादा या गुंडा होता है, जहां अनाथ और गरीब बच्चों को गलत और अनैतिक कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे माल चोरी करके भाग जाना, शराब या अफीम इधर उधर पहुंचाना, चोरी करना आदि। तो ये अनैतिक गृह भी बाल अपराध के लिए जिम्मेदार हैं। परिवार के मुखिया तथा उसके सदस्यों की दशा। जो परिवार के सदस्य हैं या मुखिया है उनकी दशा, जैसे कि सौतेली माँ या सौतेला पिता, अनैतिक माता पिता, कदाचारी भाई बहन, परिवार के सदस्यों की ज़्यादा संख्या है तो भी बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, या फिर माता पिता दोनों नौकरी करते हैं तो भी बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। उपरोक्त सभी कारण बालक को कदाचारी बनने में सहयोग देते हैं। घर के बाहर के कारण क्या है कि इसके अंतर्गत पड़ोस, कुसंगति, जुआ तथा खराब फिल्मों का भी बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पड़ोस में जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति का कार्य होता है तो बच्चों पर इसका गलत अवश्य प्रभाव पड़ेगा। विद्यालय संबंधी कारणों में है कि इसमें परिवार, विद्यालय और समाज का पूर्ण योगदान होता है, क्योंकि कदाचारी बालक जन्मजात नहीं होता बल्कि बनाया जाता है। तो विद्यालय में सम्मान, स्नेह व सुरक्षा नहीं मिलने के कारण भी बालक को कुसमायोजित कर देता है। समाज संबंधी कारणों में है कि बालक को कदाचारी बनने में समाज का पूरा हाथ होता है। समाज में फैला हुआ भ्रष्टाचार, चोर बाजारी, तस्करी, व्यभिचार आदि का भी प्रभाव बालकों पर पड़ता है। तो इस प्रकार से वातावरण संबंधी कारक आज ये सभी आपको बताए हैं। आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।